Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रेशियो के बारे में पिछले क्लास में 45 डिग्री के बारे में बता दिया गया था, समझा दिए थे। आज वही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेशियो कैसे निकलेगा इसके बारे में समझाते हैं, बताते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री में। नाउ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में यदि एंगल 60-60 है, एंगल 60-60 डिग्री है, तो आप में से बहुत बच्चा यह कहेंगे, पहचान जाएंगे कि ये कौन ट्रायंगल है। तो सभी एंगल बराबर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, क्योंकि 60-60 लिख दिया है तो सभी साइड भी बराबर होगा। लेट मान लेते हैं ABC is an equilateral triangle in which एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C सभी 60-60 डिग्री होगा एंड साइड्स AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x मान लिया। लेट ये सभी साइड इक्वल होगा तो 2x मान लेंगे। अब 30 डिग्री भी निकालना है, इसीलिए ए एंगल पर से BC पर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में लंब डालते हैं तो ये साइड को दो भागों में बांटेगा, डिवाइड करेगा। ये पूरा 2x है तो डिवाइड करने पर ये B और D मान लेते हैं, D पॉइंट ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। एंगल 60 है तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से अब हमें ट्रायंगल इसी में से निकालते हैं, इसी में से फाइंड करते हैं ट्रायंगल। अगर ऐसे ट्रायंगल फाइंड करेंगे तो ये A D यहाँ है और C यहाँ है। अभी अभी ये 60 डिग्री आया है, ये 30 डिग्री है और ये x हुआ है अभी अभी। इसको जो परपेंडिकुलर डाले हैं तो इसको दो भाग में बांटेगा तो x हो गया और AC का मान ये 2x है। अभी सभी रेशियो निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो रेशियो सिखा दिया गया, बता दिया गया है 6 गो रेशियो होता है, साइन, कोसेक, कोसेक, सेक और कॉट। अब इसमें हमें साइन का फार्मूला P बाय हाइपोटेनस H होती है H। तो अगर हम 60 निकालेंगे तो सामने वाला P यहाँ अवेलेबल नहीं है। अब ये P निकालने के लिए आप चलेंगे पाइथागोरस का जो फार्मूला था, थ्योरम था, उस पाइथागोरस फार्मूला पर ये 90 डिग्री है, सामने वाला साइड हाइपोटेनस और ये 60 निकालना है तो ये P का काम करेगा। तो ये P मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो बाय पाइथागोरस फार्मूला से h² बराबर, आप जानते हैं h² बराबर P² प्लस B² के फार्मूला से 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस तो ये 2x है तो 2x का स्क्वायर परपेंडिकुलर ये P, सपोज कि ये P नहीं है इस एंगल के लिए तो ये AD का ADA हो जाएगा AD² और प्लस इस कोण के लिए ये B का काम किया बेस तो x²। अब आप इसको हल करेंगे तो 4x² इक्वल टू AD² प्लस x² और तब आप 4x² ये इधर आएगा, x की तरफ लाएंगे इक्वल टू में AD² और तब हमें यहाँ पर आया 3x² इक्वल टू AD²। जैसा कि आपको बताया गया पिछले क्लास में भी, जब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, ये स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट का साइन आ जाती है और तब इस प्रकार से AD का मान AD इक्वल टू आएगा रूट में
x3 और रूट में 3 रह जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट नहीं होगा और x 2 है स्क्वायर, तो एक x निकल जाएगा। तो अब ये AD का मान x रूट में 3 आ गया। अब आप जब रेशियो निकालेंगे साइन कॉस टेन कॉसेक शेक और कॉट में, तो हमारे पास सभी साइड का मान अवेलेबल है, दिया हुआ है। अब आप निकालेंगे, फार्मूला सेट करेंगे, वही फार्मूला जो पिछले सेक्शन में पढ़े थे, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल वाला जो फार्मूला था। आइए अब हम साइन का फार्मूला देते हैं। तो साइन का फार्मूला आपको दिया गया कि P/H होती है हाइपोटेनस। अब ये 60 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर 60 लगाएंगे और 60 डिग्री के लिए P का काम सामने वाला साइड, तो सामने वाला साइड में P, तो P का वैल्यू x रूट में 3 और बटा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला साइड, तो 90 के सामने वाला साइड में 2x है, तो 2x x से x कट जाएगा और तब ये √3/2, यही रेशियो हुआ, यही मान हुआ साइन 60 का मान। आपको एक्सरसाइज 8.2 में जब सवाल बनाएंगे तो इस सब का काम आएगा। वैसे इसको याद रखने का भी ट्रिक आज इसी क्लास में बता देते हैं। अब cos 60 का मान लेंगे, तो cos 60 इक्वल टू cos का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ B/H, सही जवाब दिया। तो B और बटे H, तो B से बेस, और बेस होगा 60 के लिए x, सामने में है, ये सामने वाला अगर परपेंडिकुलर है 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बाकी हो जाए बेस, तो इसीलिए बेस का काम किया x और हाइपोटेनस में 2x, x से x कट जाएगा 1/2। ये साइन cos 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। अब 10 60, तो 10 60 में मान, तो 10 का मान, 10 का फॉर्मूला याद कीजिए, हाँ P/B, पंडित भोला प्रसाद था ना, हर हर बोलते P/B आया, परपेंडिकुलर बटे बेस। अब आप आइए 60 के लिए परपेंडिकुलर x √3, तो लिखेंगे यहाँ x √3 और बटा में b, बेस, इसके लिए बेस x है, तो x से x कट जाएगा और ये रूट में 3 आंसर हुआ, अर्थात इसका मान हुआ 10 60 cos 60 sin 60। ठीक इसका अपोजिट होती है, उल्टा होता है, तो बता दिया गया था। तो साइन का उल्टा बोलिए कॉसेक, हाँ सही जवाब, कॉसेक 60, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक 60, 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट 60। अब आप फॉर्मूला भी इसका उल्टा अपोजिट, तो h जाएगा ऊपर और p आएगा नीचा, h का मान 2x ऊपर और p परपेंडिकुलर, x √3 नीचा, इस प्रकार से x से x कट जाएगा और ये इसका वैल्यू 2/√3 आ गया। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2, तो कॉसेक में उल्टा हो गया 2/√3। ऐसे यहाँ भी इसमें भी होगा, इसमें भी आएगा कि H/B और H मतलब हाइपोटेनस 2x और बेस है x कट जाएगा और ये आया 2। देखिए ये इसका उल्टा, तो 2 चल जाएगा ऊपर और ये 1 आ गया नीचा, यही मान इसमें आया, इसका मान जो है यहाँ। इस तरह से आप ये 3 अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो ठीक इसी पर सेट कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाता है। अब इसमें आइए कॉट में, तो कॉट में B/P और B/P इसका उल्टा वैल्यू मान होती है, इस पर बता दिए थे। तो बेस अगर x है तो x रखेंगे ऊपर और तब नीचा में आ जाएगा P परपेंडिकुलर x √3, x से x कट जाएगा 1 जा मतलब अर्थात 1/√3। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ नहीं था, बटा में 1 कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा मान यहाँ आ गया। इस तरह से आप अगर साइन कॉस और टेन 60 का अगर आपको आ गया, इसमें सेट कर लेंगे तो बाकी ये भी आ जाएगा। तो अभी 60 डिग्री का मान समझा दिया गया। अब 30 डिग्री में इसी फोटो यही रहेगा, फिगर यही रहेगा, और 30 डिग्री में, तो 30 डिग्री में आपको समझा दिया गया कि जब 30 डिग्री निकालेंगे तो 30 डिग्री के लिए
ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होती है, P हो जाएगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस बता दिए थे, हाइपोटेनस नेवर भी चेंज, जब भी चेंज होगी तो ये साइड ये और ये साइड चेंज होगी एंगल के हिसाब से। तो अभी हम 30 डिग्री का चर्चा कर रहे थे, तो 30 के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। आइए अब हम सभी मान यहाँ लिखते हैं, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इस प्रकार कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। अब ये फार्मूला वही जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, PVH वाला फार्मूला, तो आपको पता है इसका फार्मूला P/H, इसका फार्मूला B/H, इसका फार्मूला P/B, इसका फार्मूला H/P, इसका फार्मूला H/B और तब इसका फार्मूला B/P। अब आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे तरह से आता है। और अब इसमें मान भरिए 30 के लिए फाइंड कर रहे हैं सामने वाला P, तो P का मान x, हाइपोटेनस तो वही है 2x, तो x कट जाएगा और ये 1 जा मतलब x 1 जा मतलब तो 1/2। अब यहाँ पर B बेस 30 के लिए P ये है तो बेस का काम ही करेगा, x रूट में 3/2x, x कट जाएगा अर्थात रूट में 3/2। ये cos 30 का मान हो गया रूट 3/2। 10 30 में, अब 10 30 में लेंगे तो P सामने वाला साइड P है, P का मान x है तो x रखेंगे बटा B की जगह पर आया, x में रूट 3, x कट जाएगा 1 जा मरते, तो यहाँ पर 1/√3 आया। इस प्रकार से अब ठीक इसका उल्टा ये होगा, इसका अपोजिट ये। अब आप भर दीजिए मान, वैसे फॉर्मूला ही भर दिया है, ये मान भर करके और तब आप फाइंड कर लेंगे। h का मान 2x और 30 के लिए P का काम किया x लिख दिया, x कट जाएगा बराबर 2। देखिए 1/2 यहाँ आया है, ये 1/2 आया है, ये साइन का 1/2, तो इसका उल्टा 2 चल जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पर 2 आया सीधा। cos 30 में √3/2 है, यहाँ पर वैसे मान भरिए, तो h का मान आया 2x और B बेस, और 30 के लिए बेस का काम किया, ये बेस का काम किया 30 डिग्री के लिए, ये बेस का काम किया x √3, तो लिख देंगे यहाँ x और √3x कट जाएगा और 2/√3 आया। इस प्रकार से देखिए cos 30 का उल्टा √3/2, ये 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आया नीचे, यहाँ पर देख लीजिए ये इसका उल्टा। ऐसे ही साइन cos 10, ये 3 मान ढंग से निकाल लेंगे और इसका अपोजिट ध्यान रखेंगे कैसे होता है। 10 में ये 10 का फॉर्मूला में, तो 10 का फॉर्मूला 30 में है, B/P बेस ये हुआ 30 डिग्री के लिए, x √3 और P हो गया x कट जाएगा और ये √3। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 10 का उल्टा, 10 में 1/√3, तो √3 ऊपर चल गया नीचे में 1। इस तरह से हमें बिना प्रेशर के इसमें आप करेंगे क्या, तो ढंग से फोटो बना लेंगे और मान भरेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान आ जाएगा। इसके बाद भी एक ट्रिक है जो हमको फिर 0 और 90 समझाने के बाद ट्रिक बता देते हैं जो कैसे याद रहेगा और कैसे आप एक्सरसाइज 8.2 जब बनाएंगे तो उसमें ये सब काम आएगा। अब हम लोग 30 और 60 के बाद 0 और 90 पर चलेंगे, तो चलिए और इसके बाद का टॉपिक लिखेंगे। हम इसको साफ करते हैं। आइए अब हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री पर चलेंगे, तो 0 और 90 पर चलेंगे। आइए ये 30 डिग्री के बदले में 0 और 60 के बदले में 90, तो the trigonometric ratio of 0 degree and 90 डिग्री पर चर्चा करेंगे। 0 और 90 जब भी हम रेशियो निकाले हैं या पढ़े हैं तो राइट ट्रायंगल में ही रेशियो फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल ABC, B पर 90 डिग्री, और अब हमें
0 डिग्री और 90 डिग्री में फाइंड करना है रेशियो। तो यदि हम इस कोण का मान 0 डिग्री रखते हैं तो बताइए आप ही में से कोई त्रिभुज के तीनों एंगल मिलकर के 180 होती है। अब 180 में अगर एक कोना 90 है ये तो 90 डिग्री प्लस ये कोना 0 है तो 0। अब बताइए कोना ए का मान क्या होगा, तो कोना ए का मान क्या होगा, तीनों को जोड़ने पर 180 होती है। अब आप एंगल ए का मान जब निकालेंगे फाइंड करेंगे 180 और ये इधर जाएगा तो -90 अर्थात ये कोण 90 डिग्री आ गया, ये कोण 90 डिग्री आ गया। फिर समझिए इसको, त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर के 180। यदि ये राइट ट्रायंगल में ऐसे ही लगाते हैं, साइन देते हैं चिन्ह, क्योंकि जब भी रेशियो निकालेंगे तो राइट ट्रायंगल में ही रेशियो निकलेगी। अब ये राइट ट्रायंगल में अगर हम ये मान 0 देंगे, क्योंकि 0 में भी हमें रेशियो फाइंड करना है, तो यदि 0 देंगे तो ये ऊपर वाला एंगल 90 कैसे हुआ तो यह समझा दिया गया सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ट्रायंगल का जो कोण का प्रॉपर्टी है, तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री से फाइंड कर लिया 90 डिग्री। अब आइए अगला स्टेप, अगर ये एंगल 0 है तो 0 डिग्री अगर है तो ये जो आप देख रहे हैं कि इस लाइन से ये ऊपर है, तो जब ये अगर 2 4 5 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ डिग्री देते हैं तब ये लाइन ऊपर जाता है। अगर ये 0 ही डिग्री है तो 0 डिग्री का मतलब अर्थात ये जो लाइन आप देख रहे हैं AC आते आते नीचे आते आते लाई ऑन BC पर ही डिपेंड हो जाएगा ये लाइन। फिर से समझिए, अगर ये 0 डिग्री है, डिग्री में कुछ भी नहीं है, 1 2 4 5 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री या कुछ भी डिग्री रहेगा यहाँ, तब तो ये लाइन ऊपर जाएगा। और ये लाइन सपोज कि 30 डिग्री है तो देखिए 60 डिग्री यहाँ पर था पीछे इससे पहले वाला में, तो ये ऊपर गया था। अगर ये 0 डिग्री है तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं AC लाइन, ये आते आते ये नीचा में ही आ जाएगा, इसी पर आ जाएगा, अर्थात AC लाई ऑन BC। अब हम लिखेंगे, बताएंगे यहाँ, अब आप यहाँ पर लिखेंगे बताएंगे कि ये जो 0 डिग्री हुआ तो ये लाई ऑन जो बताया गया ये इसी पर डिपेंड हो गया, AC और BC एक दूसरे पर कोइंसाइड हो गया, डिपेंड हो गया। और आप इसके अगला स्टेप में लिखेंगे अभी जो बताया गया, फिर समझेंगे कि ये 0 डिग्री है तो ये AC लाइन ऐसे नहीं जा करके ये ऐसे आ जाएगा, तब ना 0 डिग्री। आप चांद देखते हो, चांद में रहता है ऐसे करके चांद रहता है, तो 0 डिग्री या फिर 180 इधर रहता है लिखा हुआ, 0 डिग्री या फिर 180 लिखा रहता है। तो जब 0 डिग्री है तो यही एक स्ट्रेट लाइन होती है 0 डिग्री। और तब चांद में देखते हैं यहाँ लिखता है 10 20 30, सपोज कि ये 30 डिग्री पर आया, तो जब डिग्री आया तब तो ये लाइन ऊपर गया। और जब ये आते आते 0 है तो ये लाइन जो आप देख रहे हो ये लाइन इसी पर आ गया, अर्थात ये इसी पर कोइंसाइड हो जाती है, डिपेंड हो जाती है। इस प्रकार से अभी 0 डिग्री के बारे में चर्चा था, तो ये AC डिपेंड BC पर हो गया, अर्थात में आएगा यहाँ कि AC बराबर BC। ये जो आप AC लाइन देखते हो ये आते आते BC पर आ गया, अर्थात AC बराबर BC। और जब ये लाइन ये A वाला पॉइंट 6 पॉइंट A आते आते अगर यहीं पर आ गया तो ये जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई देख रहे हो आप, हाइट देख रहे हो, ये हाइट कुछ नहीं बचेगा, ये हाइट तक 0 हो जाएगा। अर्थात सेंटीमीटर या मीटर कुछ चीज में नापेंगे तो अभी देखने में लग रहा है 0, ये इतना ऊंचा, लेकिन ऊंचा रहेगा नहीं। जब 0 डिग्री होगा तो ये आते आते इसी पर आ जाएगा, अर्थात ये लाइन रहेगा ही नहीं। और जब ये लाइन रहेगा ही नहीं अर्थात इसका मान कुछ भी नहीं, तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। कैसे हुआ 0? तो आई समझ में, ये पॉइंट आते आते इसी पर आ गया, तो ये जो ऐसे इसी पर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये भी का कोई मान मेजर रहेगा नहीं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जैसे अभी लंबा है आपको देखने में लग रहा है, तो देखने में लग रहा है तो सपोज कि 2 4 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब हम इसको रेशियो निकालेंगे, बना रहे हैं अभी, तो अभी समझा रहे हैं कि ये 0 डिग्री है, अर्थात ये लाइन जो आप देख रहे हो ये इसी पर आ गया, ये पॉइंट इसी पर आ जाएगा, तो ये रहेगा ही नहीं, और रहेगा ही नहीं अर्थात इसका मान 0 सेंटीमीटर मीटर जिसमें भी आप लिखना चाहेंगे, लेकिन ए बी का मान 0। तो अब लिखेंगे यहाँ ए बी इक्वल टू 0। ए बी 0 में किसी को प्रॉब्लम समस्या
तो अभी आप देखने में लग रहा है कि इतना ये बड़ा है, लेकिन अभी अभी समझाया गया कि 0 डिग्री होगा तो ये लाइन BC पर आ जाएगा, अर्थात AC बराबर BC। ये लाइन आते आते AC पर आ जाएगा तो AB बराबर AC बराबर हो गया। और तब AB की माप 0 मीटर में या सेंटीमीटर, यूनिट अभी कहेंगे लिखेंगे सीधे। तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री में अब आप जो फॉर्मूला था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सेट करते हैं। तो साइन से सेट करते हैं, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री। अब आप बताए फॉर्मूला वही वाला फॉर्मूला PVH वाला, P/H B/H और ये P/B। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल वाला कहानी जो है फॉर्मूला था उसी को सेट किया। अब आप इसके आगे आएंगे तो 90 डिग्री, अब देखिए 90 ऊपर में है, 90 डिग्री निकालेंगे तो इसके सामने वाला साइड, ठीक सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर P। 90 डिग्री के लिए P, तो P का काम किया BC, P हो जाएगा तो BC और H हाइपोटेनस, तो 90 के ये B के सामने वाला साइड ये आपको हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस हो गया AC। अब ये BC/AC आया। अब आप देखिए यहाँ पर कर दिए AC बराबर BC, या तो इस BC को AC में बदले या इसको BC में बदले। अगर हम BC का BC ही रहने दें और AC बराबर देख रहे हैं BC लिखा हुआ है, तो AC के बराबर में BC, तो BC बन जा BC, कट करके मान 1 आ गया। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हुआ, अर्थात रेशियो में जब भी कहेंगे कि साइन 90 का मान कितना होगा तो 1। अब कॉस 90 बेस B, अब इसके सामने वाला P है तो बेस ये हो गया AB, इस कोण के लिए PA और हाइपोटेनस तो ये है ही ऑलरेडी। अब आपको ये बेस आ गया AB मतलब 0, तो AB हो गया, अब बट्टा में हाइपोटेनस AC, AB का मान अभी लिख दिया यहाँ पर, AB का मान अभी लिख दिया यहाँ पर, तो 0 अब बट्टा AC। अब ये AC का मान यहाँ से यहाँ तक इस लंबाई है, तो लंबाई में 2 4 5 कुछ न कुछ मान होगा, तो आप 0 में किसी भी चीज से भागा देंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगा। अब आइए 1090 में, 1090 का मान P, तो 90 के लिए P का काम किया ये BC, तो यहाँ पर लिख देंगे BC बट्टा B बेस, इस कोण के लिए बेस का काम किया AB, यहाँ लिख देते हैं AB। अब आप देखिए ये BC है, AB का मान 0 है, 0 से किसी भी डिजिट में किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर ये दिखाता है नॉट डिफाइंड इनफिनाइट, यहाँ लिखाएगा नॉट डिफाइंड। अब आप 3 मान सीख गए। अब ठीक इसका उल्टा कोसेक, सेक और कॉट में होगा। तो अब उल्टा के लिए अब आप यहाँ पर आएंगे इस जगह पर, तो यहाँ पर सेक 90 में आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि ई जाएगा ऊपर और 0 चलाएगा नीचा, जैसे इसमें आया था। देखिए करके कोसेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री और कॉट 90 डिग्री। अब आप जैसा फॉर्मूला समझाए हैं, पढ़िए मान साइन का उल्टा, तो H/P, H/B और यहाँ B/P, ये उल्टा हो गया इसका मान। आप मान भरेंगे तो H 90 के लिए, 90 डिग्री के लिए H का काम किया ये AC, तो AC रखेंगे यहाँ, और P 90 के सामने वाला ये P हो गया BC। अब AC और BC है, AC बराबर BC, कोई भी मान भरिए। अगर AC का AC रहने देंगे तो BC का मान BC बराबर AC है, यहाँ बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर अगर AC भर देते हैं तो AC कट जाएगा, इसका 1। तो साइन 90 में मान 1, साइन का उल्टा कोसेक 90 में भी इसका मान 1 आया। अब बच गया 2, अब 2 में मान भरते हैं भी 90 के लिए हाइपोटेनस तो AC है, AC भरेंगे, और इस कोण के लिए, इस 90 के लिए बेस का काम किया ये, क्योंकि सामने वाला P है तो ये बेस होगा, तो बेस AB भराएगा और AB लिखा जाएगा AC/0, AB का मान 0 है। इस प्रकार से 0 से डिवाइड करने पर यहाँ भी लिखाएगा नॉट डिफाइंड।
अब इस साइन को पढ़ते हैं इन्फिनाइट का साइन, अनंत, इन्फिनाइट, अनंत, अनंत होती है ये, इसलिए लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब आप लास्ट में एक है cot 90, cot 90 तो 90 बेस बी, बी बेस, तो 90 के लिए बेस का काम किया ये ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी और बट्टा में बी सी, बी सी पी का काम किया बी सी, तो ए बी का मान 0 बट्टा में बी सी, इसका वैल्यू 0 होगा। इस प्रकार से अभी अभी 90 इसी फिगर को देखते हुए बताया गया, समझा दिया कि कैसे कैसे हुआ। अब 0 डिग्री में ऐसे ठीक जैसे 90 में हुआ इसी प्रकार से 0 डिग्री में भी आएगा। तो 0 डिग्री में आप प्रयास करेंगे तो ये 0 डिग्री में भी आ जाएगा जैसा कि अभी 90 में आया है। तो 0 डिग्री में साइन 0 से शुरू करते हैं, साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 0 डिग्री। अब आइए अब ये 90 की यहाँ पर बता दिया गया। अब 0 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के लिए समझा दिए थे, बता दिए थे, फिर आप दिमाग लगाइए। जब हम 0 डिग्री की चर्चा करेंगे तो सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। सही जवाब पी आ गया, ये 0 के सामने वाला साइड ये पी आ गया, और तब ये साइड बच जाएगा, ये वाला 0 डिग्री के लिए हो जाएगा बेस, बीसी का काम ये बेस हो जाएगा इसके लिए। तो अभी आप 0 डिग्री में फॉर्मूला तो वही देंगे, रेशियो वाला जो फॉर्मूला सिखाए थे बटा वाला। हाँ चलिए बोलिए, हाँ पी बटे एच यहाँ पर हो जाएगा, बी बटे एच यहाँ हो जाएगा, पी बटे बी। अब आप 0 डिग्री के लिए पी का काम क्या कौन करेगा, ये ए बी पी हुआ, यहाँ भरेंगे ए बी और हाइपोटेनस वही है ए सी, हाइपोटेनस ए सी, और इसका मान 0 है बट्टा में ए सी इसका 0। तो साइन 0 का मान 0 आया। अब कॉस 0 का मान क्या होगा, कॉस 0 में बेस हो गया ये बी सी, तो बेस लिख दीजिए बी सी, हाइपोटेनस में है ए सी, किसी का मान भरिए बराबर है ये ए सी बराबर बी सी। ये अगर हम ए सी को बी सी रहने दें और ये ए सी बराबर बी सी है, ये यहाँ पर निकाल दिए हैं ए सी बराबर बी सी, तो भर देंगे यहाँ पर काट देंगे, कटेगा तो बी सी 1 जा तो 1, तो कॉस 0 का मान 1 आया। अब टेन 0 में लगाइए, टेन 0 में पी का मान हुआ ए बी, यहाँ भर दीजिए ए बी और बट्टा में बेस हो गया बी सी ये 0 है बट्टा में बी सी बराबर 0। इस प्रकार से साइन 0, कॉस 0 और टेन 0 ये 0 का मान हो गया। तो अब इस बाकी तीनों है यह भी आप निकाल लेंगे आसानी से। कॉशेक में 0 डिग्री, शेक में 0 डिग्री और कॉट में 0 डिग्री। चलिए मान फार्मूला भरिए, वही कॉशेक का फार्मूला एच बट्टे पी, इसका फार्मूला एच बट्टे बी, इसका फार्मूला बी बट्टे पी। और हाइपोटेनस 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री हाइपोटेनस तो वही रहेगा ए सी, तो भरिए मान ए सी और ये पी सामने वाला साइड पी हुआ, पी है ए बी, तो अब मान भरिए ए सी और पी, ए बी का मान है 0, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ लिखाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनाइट करके तब यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इस प्रकार ये शेक 0 डिग्री में, तो शेक का फॉर्मूला एच का मान है ए सी और बेस आ गया ये बी सी। अब आपको वही फॉर्मूला ए सी बराबर बी सी है, तो ए सी बटे में ए सी, यहाँ पर बता दिया गया शुरू में ही कि ए सी और बी सी बराबर, तो अभी ए सी से ए सी 1 कट जाएगा अर्थात 1। तो शेक कॉस 0 में मान 1, तो कॉस का उल्टा शेक 0 में 1। इसके पहले वाला में समझाए थे साइन 90 में 1, तो साइन का उल्टा कॉसेक 90 में 1, और बाकी 0 या नॉट डिफाइंड होती है। ये सब ट्रिक है ध्यान रखने के लिए। अब कॉट 0 में बी, तो बेस आया बी सी, तो बी सी भर देते हैं, और 0 के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर में आया पी में आया ए बी। अब आप बी सी रखेंगे
ए बी का मान, देखिए ए बी का मान 0 0 रखेंगे, 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड इनफिनाइट, और यहाँ लिखेंगे नॉट डिफाइंड। अब आप रेशियो में सीख गए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 और 90 डिग्री। अब इसका ट्रिक है कि कैसे अगर आप तुरंत में जवाब दे देंगे तो इसके लिए थोड़ी सी फिगर सब पर ध्यान देना होगा। फिगर जो आएगा, जैसा कि 45 डिग्री के लिए आप ट्रिक रखेंगे दिमाग पर, राइट ट्रायंगल बनाएंगे और राइट ट्रायंगल में 1 1 और √2 रखेंगे। 45 डिग्री और तब वही फॉर्मूला कहेंगे sin 45। तो एक सेकंड सोचेंगे, sin का मान p बाई एच, p 1 बाई √2 फटाक से हो जाएगा। तो ये ट्रिक, ये फोटो जो है दिमाग पर रखना पड़ेगा, या कहीं भी जब भी कभी आप 2 4 5 बार लिखेंगे तो लिखते लिखते ये फॉर्मूला आ जाएगा फटाक से दिमाग में कि sin 45। तो 45 साइन का फॉर्मूला होता है p बाई एच, तो p तो सामने वाला p अर्थात 1 बाई √2। इसी प्रकार आप जो भी मान लगेंगे तो 1 1 √2 दे करके ये ट्रिक हुआ। अब इसके अगला ट्रिक में 60 डिग्री और 30 डिग्री में भी आप ध्यान पर रखेंगे ट्रिक तो याद आ जाएगा। और उसका ट्रिक एक ही है कि अब आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल में ये 1 ये 2 और ये √3, ऊपर वाला 30 और नीचा वाला 60, नीचा वाला 60 डिग्री। अब आप sin 60 की चर्चा करें तो sin 60 बराबर 60 के लिए √3 p बाई एच, ऐसे बोलेंगे p बाई एच, तो p का मान हो गया रूट में 3 h हो गया 2। इसी प्रकार cos 60 रखेंगे तो cos का फॉर्मूला b बाई एच, तो 60 के लिए b बेस 1 तो 1 बाई 2। इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला 2 4 बार लिखते लिखेंगे और तब आप याद रखने में भी सुविधा होगी। 1 √2 और 30 60 के लिए ये 1 2 और √3 बच गया। 0 और 90 के लिए तो मात्र 2 फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। 0 90 में sin 90 का मान 1 और इसका उल्टा cosec 90 का मान 1। अब 0 में आएंगे तो cos 0 का मान 1 और cos का उल्टा sec 0 का मान 1। तो आप अगर इतना ध्यान पर रखेंगे तो एक्सरसाइज 8.2 बनाने में असुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में